साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक सुंदर विचार कर रहा हूँ, जो अपने जीवन में कभी कभी घटना ऐसा हो जाता है, लेकिन गुरु के सिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, लेकिन गुरु अपने को बोलता है जो अपना जहाँ पे पद होता है, जो हिस्सा होता है वो अपना लेने का। कोई आपको परेशान करता है तो आप उसके पीछे उसको समझाने का, भाई अपने रास्ते अच्छे से रहो, अपने भाव से रहने का। इसी पे एक सुंदर विचार है। एक गांव का मुखिया था। मुखिया का गांव में बहुत तो अपने आप को लगाता था। उसके पास 2-4 लोग आदमी भी रखा था। गांव में बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। गांव का एक किसान था। किसान खेती बाड़ी करता था। उसका जो खेत था मुखिया के खेत से टच था। मुखिया ने सोचा इसका खेत मेरे खेत से टच है और इसका खेत बहुत अच्छी जगह खेत है, इसका मैं खेत ले लेता हूँ। मुखिया ने उसको खेत लेने के लिए गांव में गया और किसान से बोला कि भाई देखे खेत छोड़ दे, नहीं तेरे को मारूंगा। मुखिया किसान को धमकाने लगा। किसान जो था सत्संग जाता था, इसके लिए वो बोलता था परमात्मा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, परमात्मा के ऊपर छोड़ देता था। वो सत्संग में गुरु का ज्ञान लिया था, गुरु के बताए रास्ते पे चलता था। उसको लगा भाई मैं क्या उससे लड़ाई झगड़ा करूं। वो खेत पे मुखिया ने कब्जा कर लिया और किसान कुछ नहीं बोला। वो बोला मुखिया इतना बड़ा गुंडा है, सबको मारता है, हमको भी मार डालेगा। और किसान बस चुप रह गया। एक दिन की बात है, उसी गांव से एक सज्जन गुजर रहा था। सज्जन ने देखा किसान की हालत। किसान चुपचाप बैठा था। किसान से बोला वो सज्जन क्या बात है किसान भाई, क्या परेशान हो? कहन कुछ नहीं, मेरा खेत बाड़ी सब ले लिया है, सब परमात्मा के ऊपर है, परमात्मा हमारे नसीब में नहीं था, मैं खेत को छोड़ दिया, अभी गुरु जो चाहेगा वही होगा। सज्जन ने बताया कि गुरु हमको सब कुछ देता है, लेकिन हम सच्चे भाव से रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, प्रेम से रहते हैं। लेकिन ये गुरु नहीं बोलता कि आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप मुसीबत का सामना मत करो, मुसीबत से लड़ो। लेकिन किसान जरा सा उठने के लिए, लड़ने, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। बोला मैं मुखिया के पास जाऊंगा ही नहीं, जाने दो, मेरे नसीब में नहीं है। सज्जन ने बोला आपको मैं एक सुंदर विचार बता रहा हूँ, आप सुनो, शायद उससे सुनने से गुरु की कही हुई बातों पे आपको अच्छा लगे, जो आप अपना खेत लेने के लिए तैयार हो जाओ। सज्जन ने बोला एक गुरु थे, गुरु एक गांव से गुजर रहे थे। गांव से जब गुजर रहे थे तो रास्ते में एक छोटा रास्ता था, जो खेत में एक सांप बैठा रहता था। सांप कोई भी उधर से कोई जाता था, सांप काट लेता था। कई लोग को सांप वो काट चुका था, कई लोग की मृत्यु हो गई थी। उसी रास्ते से गुरु गुजरने लगे। जब गुजरने लगे तो गांव वाले मना किए, बोले गुरुजी आप इस रास्ते से मत जाओ, अच्छी बात नहीं है, इधर एक सांप है जो सबको काट लेता है। गुरु बोले चलो भाई चलता हूँ। गुरु भाई ज्ञानी थे, गुरु चल दिए। जब वो खेत में घुसे, वो तिखा रास्ता था जाने के लिए, सांप उधर बैठा था। सांप ने गुरु को देखा। गुरु की नज़र जब सांप के ऊपर पड़ी, दृष्टि पर पड़ी, सांप गुरु को देख के सर नीचे कर लिया, नीचे मुड़ी करके झुक के सलामी किया। गुरु ने बोला कि भाई सांप आप इतने लोगों को काट लेते हो, कहन क्या करूं, मेरा यहीं इसी खेत में रहता हूं। कहन आप क्यों किसी को काटते हो, किसी की जान चली जा रही है, आप किसी को मत काटा करो, ये अच्छी बात नहीं है। सांप ने गुरु की बात सुनी, बोली ठीक है गुरुजी आप जैसा बोल रहे वैसा ही करूंगा। गुरु की बात समझो एकदम उसके दिल पे सांप को लग गई कि जैसा ये बोले हैं गुरु वैसा ही करूंगा, मैं किसी को नहीं काटूंगा। और गुरु वहां से कह के चले गए। अब दूसरे दिन एक आदमी उधर से गुजरा और सांप किसी नहीं काटा, नीचे मुंडी करके सोया था।
वो आदमी चला गया गांव में, बोला यार सांप किसी को नहीं काट रहा है। सब उस रास्ते से आने जाने लगे, लेकिन जब कोई आता था तो एक चिक्का उठाता था, ढेला उठा के सांप के ऊपर फेंकता था, सांप कुछ नहीं बोलता था। अब लोग आने जाने वाले सांप के ऊपर चेका फेंकने लगे, मारने लगे। सांप एकदम घायल हो गया, लेकिन किसी को सर उठा के मारने नहीं गया, क्योंकि गुरु की बात उसने सुना था। गुरु ने बोला था कि किसी को काटना नहीं, किसी के ऊपर पाप मत करना अपना, किसी को पाप लगेगा आपका। सांप को कितना घायल कर दिए, समझो मरने को आ गया सांप। कई दिनों के बाद उसी रास्ते से फिर गुरु गुजर रहे थे। गुरु जब उस रास्ते से गुजरे तो देखे सांप एकदम बेचारा एकदम घायल हुआ है। गुरु को देख के सांप रोने लगा, एकदम सांप के अंदर आंसू भरा है, एकदम नीचे मुंडी करके झुकाया हुआ है। गुरु ने देखा सांप की हालत, गुरु को बहुत दया आया। गुरु ने बोला सांप से कि आपको क्या हो गया? कहीं गुरु आपके सिखाए हुए रास्ते पे चल रहा था, आपने जो बोला था मैंने वही किया, किसी को नहीं काटा। कहीं मैंने तो बोला था किसी को नहीं काटना, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि अपना जान मत आप अपना जान क्यों नहीं बचाए। कोई आपके ऊपर मारता है चक्का तो कम से कम अपनी जान तो बचाना चाहिए। मैंने तो ये नहीं बोला था कि अपना जान मत बचाना, काटना मत किसी को, लेकिन जान बचाने के लिए तो आपको बचाना चाहिए अपना जान। इसीलिए बोले कि जब आपको कोई चक्का मारने आता था कम से कम आप फुफकार सकते थे, डरवा सकते थे, इतना तो करना चाहिए। मैं काटने के लिए मना किया था। सांप को बोले कि आपके ऊपर कोई वार करता है उसको फुफकारो, कोई भी इधर से जाता है फुफकारो उसको डरवाओ, लेकिन काटो मत। गुरु की बात सांप को लगी। गुरु ने बोला मैं किसी को ज्ञान देता हूँ, लेकिन अपने ऊपर कोई वार करता है तो उसको अपने को कैसे बचना है वो अपने अंदर भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु ने हमको अच्छे राह पे सिखा रहे तो इतना नहीं गिर जाओ। फिर गुरु वहाँ से समझा के सांप को चल दिए। सांप की बातें, गुरु की बातें सांप ने सुनी। सांप दूसरे दिन से फुफकारना शुरू किया। उसके फुफकार से गांव वाले डरते थे, बहुत संभल के कोई जाता था, सांप सबको फुफकारता था। तो इसीलिए सज्जन ने गुरु की कहानी बताई। गुरु की कहानी सुन के किसान के अंदर जोश आया। बोले आप जोश में जाओ और बोलो मुखिया से मेरा खेत चाहिए। आप भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आप बोलो मेरा चाहिए, आपसे जो होता है कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन मुखिया से अपना खेत लो। किसान दूसरे दिन खेत में फरसा लिया और फरसा लेके खेत में चल दिया। बोला मेरा खेत चाहिए। खेत अपना लगा उसी में हल चलाने। मुखिया 2-4 गुंडे लेके आया, लेकिन किसान खेत में से हिला नहीं। किसान को जो लगा गांव वाले को जुटाया, कानूनी कार्रवाई की, अपना खेत लिया। इसीलिए साध संगत जी कहते हैं गुरु अपने को अच्छे भाव पे रखने के लिए बोलता है, लेकिन अच्छे भाव पे रहो। किसी के संगे बेईमानी मत करो, छल कपट मत करो, किसी का हराम का मत खाओ, किसी के ऊपर गलत निगाह मत देखो, अपने सच्चे भाव से रहो। लेकिन अपने ऊपर मुसीबत कोई करता है तो उसको समझाओ कि भाई ऐसा करना गलत है और अपने को अच्छे भाव से रहना है। समाज में बहुत गलत लोग चल रहे हैं, लेकिन गुरु हमको ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान के रास्ते पे अपने को अच्छे से चलना है। और साथ संगत जी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।